नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बहुत अहम विषय पर बात करने वाले हैं दोस्तों, और वो विषय ये है कि इंसान का जो प्रारब्ध होता है, जो हम इस दुनिया में जो जी रहे हैं, तो वो जो हमारा प्रारब्ध होता है वो खुद ईश्वर ही लिखते हैं क्या? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होता है। जितनी बातें मुझे इसके बारे में पता चली वो आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर देखा जाए दोस्तों, तो जो ईश्वर है, जिन्होंने सब सृष्टि निर्माण की, हम सबको जिसने निर्माण किया, पृथ्वी को जिसने निर्माण किया, तो वो खुद आत्मा का प्रारब्ध डायरेक्टली नहीं लिखते। जैसे मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मेरा जो भी प्रारब्ध होगा तो वो खुद ईश्वर हमारे प्रारब्ध नहीं लिखते। हमारी जो आत्मा है, कहीं ना कहीं उसके जो कर्म है वही सारी चीज़ें निश्चित करते हैं कि हमारे जीवन में हमारा प्रारब्ध क्या होता है। बहुत सारे लोगों को जिनको प्रारब्ध पता नहीं कि क्या होता है, उसको मैं थोड़ा सा एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रारब्ध इस तरीके से दोस्तों कि जैसे मैंने एक जीवन का चयन किया है, तो मेरे सामने, मेरी आत्मा के सामने जो भी चीज़ें आने वाली है, जो भी अच्छे या फिर बुरे प्रसंग आने वाले हैं, अच्छे या फिर बुरे अनुभव आने वाले हैं, जो भी मेरे जीवन में चीज़ें होने वाली है, उसको हम नसीब भी कह सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें जिन्होंने लिखी है उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। ये आगे चीज़ें जो होना हमारे जीवन में, भविष्य में, तो इसको हम प्रारब्ध कह सकते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, क्या वो ईश्वर लिखते हैं क्या? तो डायरेक्टली इस ईश्वर जो है दोस्तों, इसमें इंटरफेयर ज़्यादातर नहीं करते हमारे प्रारब्ध पर, क्योंकि ये जो प्रारब्ध है वो इस तरीके से बनता है कि जैसे हम जब चौथे लोक में हमारी आत्मा के कहीं ना कहीं जन्म होता है, आत्मा का निर्माण वहाँ से चालू होता है, और वहाँ पर वो आत्मा जो है वो पृथ्वी पर आएगी। वो अच्छे कर्म करेगी या फिर बुरे कर्म करेगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये जो तीनों गुण हैं वो हर एक इंसान में होते हैं, लेकिन ये कम और अधिक प्रमाण में होते हैं। वो जिसमें ज़्यादा तमोगुण या फिर रजोगुण होगा तो वो कुछ बुरा ही ज़्यादातर करेगा, या फिर उसका पुण्य उस तरीके से जमा नहीं होगा। अगर सत्विक गुण अगर किसी में ज़्यादा हुआ तो वो जिस तरीके से उसका प्रयोग करेगा उस तरीके से वो अच्छे मार्ग पर चला जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे जो जन्म है उस तरीके से उसकी शुरुआत होगी, और धीरे धीरे ऐसे जो कर्म करते समय उसका एक कर्म बंधन तैयार होगा। और जो कर्म बंधन है दोस्तों, उसके खाते में कहीं ना कहीं इस तरीके से कर्म लिखे जाएंगे। और ये जो सारी बातें हैं, जब वो उसका जन्म खत्म हो जाएगा, उसके आत्मा का जो विकास है वो एक ही जन्म में नहीं होता, उसके लिए उसको कभी कभी सैकड़ों या फिर हज़ारों जन्म भी लेने पड़ते हैं। तो ऐसे समय में क्या होगा दोस्तों कि एक आत्मा है वो इस दुनिया से समझो चली गई आत्मलोक में, तो उसका कुछ ना कुछ एक कर्म का खाता लिखा जाएगा। ऐसी बातों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण गौर किया जाएगा उसकी मार्गदर्शक आत्मा के द्वारा। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि जैसे वो उसके लिए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें सीखना है, जैसे इस जीवन को उसने चयन किया था तो बहुत सारी चीज़ें उसने सीखी होगी, बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह गई होगी। अब आगे के जीवन के लिए उसको जो भी चीज़ें सीखनी है वो उसमें ऐड की जाएगी। और उसके साथ साथ जो पिछले जीवन में भी उसने सारी चीज़ें जो भी की है, जिसका कर्मबंधन उसका लोगों के साथ समझो कुछ बन गया है, तो उन सारी चीज़ों को भी उसमें लेखा जोखा लिखा जाएगा। और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर एक ब्लूप्रिंट तैयार की जाएगी उसके जीवन की। ये ज़्यादातर उसकी मार्गदर्शक आत्मा ऐसा कार्य करती है, और वो उसकी आत्मा करती है। और उसके बाद वो फिर से पृथ्वी पर आएगा। ये जो सारी चीज़ें हैं वो मार्गदर्शक आत्मा कहीं ना कहीं लिखती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। लेकिन वो भी अपने मन मुताबिक नहीं लिखती, वो उस आत्मा के लिए वो जो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है वो उस तरीके से लिखेगी। एक मैं आपको बात बोलता हूँ समझने के लिए। कोई हमारे क्लास के ट्यूशन के कोई टीचर है समझो, और उनको हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अच्छे से मार्क्स मिलाए, तो वो जो सारा बातें हैं वो अपने मन मुताबिक नहीं कहेंगे। वो क्या कह सकते हैं कि जहाँ पर ये मुझे लगता है कि सवाल आ सकते हैं तो तुम इसका अभ्यास ज़्यादा करो, मुझे लगता है कि ये तुम अच्छे से इसका रिवीजन करो। ऐसी जो सारी चीज़ें होती है वो अपने मुताबिक कहीं ना कहीं हमें समझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यही करती है मार्गदर्शक आत्मा। सारा जो पढ़ाई है वो उसने निर्माण नहीं किया, लेकिन वहाँ पर हम अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ सके, हम अच्छे से अपने परीक्षा दे सके, इसके लिए वो हमें मदद करती है। तो इसी तरीके से मार्गदर्शक आत्मा हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है, और हमारी खुद की भी आत्मा इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करती है। खुद माइकल न्यूटन जी ने दोस्तों एक बात कही है, ये बात हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये कहते हैं कि जितने उन्होंने अभी तक केस देखे हैं उसमें उन्होंने ये देखा है कि जब आत्मा पृथ्वी पर आती है तो बहुत ज़्यादा तैयारी करके वो आती है। जैसे किसी ठंडी हवा, जहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा ठंडा वहाँ पर वातावरण है, ऐसी जगह पर अगर हमें जाना हो तो हम बहुत ज़्यादा तैयारी, 3-4 स्वेटर हमारे साथ रखेंगे और भी क्या क्या चीज़ें रखेंगे। पूरी तैयारी के साथ हम ऐसी जगह पर जाएंगे।
तो वैसे ही आत्मा जब पृथ्वी पर आती है जीवन लेने के लिए, तो वो बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करके आती है। तो इसी तरीके से हम ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो ईश्वर ही मेरे साथ बुरा कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आपको सच कहता हूँ, अनीता मुरजानी जी ने भी कहा है, जिनको एनडीए का अनुभव हुआ था, कि हमारे जीवन में छोटी से छोटी चीज़ भी जो हो रही है उसके भी पीछे बहुत कारण होते हैं। इसलिए आप ऐसा ज़रा भी मत समझना कि ईश्वर ही हमारा कुछ बुरा कर रहे हैं। आज जो भी हमारे साथ हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, बस अब तक वो सारी चीज़ें हम तक पहुँची नहीं है। जब हम आत्मा के स्वरूप में होंगे तब हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे दोस्तों। तो हमारे जो प्रारब्ध है, इसी तरीके से हमारी आत्मा और हमारी मार्गदर्शक जो आत्मा है वो मतलब इस तरीके से तैयार करती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे आत्मा का विकास या फिर हमारे आत्मा के लिए जो चीज़ें अच्छी है वही हमारे साथ हमेशा लिखी जाएगी। ऐसा कुछ भी किसी के आत्मा के लिए लिखा नहीं जाएगा जो उसके लिए ही बुरा है। बस बात रही यहाँ पर दुख की। बहुत लोग मुझे हाल ही में भी एक मैडम बोल रही थी कि यही क्यों है, मतलब जैसे किसी के सामने दुख आना, इसी तरीके से उसका विकास क्यों होता है। कोई और भी मतलब विकास का ये होना चाहिए था, मतलब जहाँ से वो विकास कर सके। तो इसके लिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ दोस्तों कि बहुत सारी ऐसी भी आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर नहीं आना चाहती। यहाँ से जाने के बाद वो फिर से पृथ्वी पर नहीं आना चाहती। वो यही सोचते हैं कि जो भी अभी विकास करना है मैं आत्मलोक में भी कर सकती हूँ। तो अगर हम दिल से मतलब यही चाहते हैं तो ये भी हमारी आत्मा एक दिन ज़रूर चॉइस कर सकती है, लेकिन वो हमारी आत्मा का डिसीजन होगा। और आत्मा के स्वरूप में हम बहुत ही अच्छे से वहाँ पर डिसीजन ज़रूर ले सकेंगे। यहाँ पर मैं एक मतलब डिसीजन ले रहा हूँ और मेरी आत्मा एकदम ही ऊपर मतलब अलग डिसीजन लेगी, ऐसा नहीं होगा। अगर हम दिल से चाहते हैं तो ये भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में हम अपना कर्तव्य बहुत ही अच्छे से करें, क्योंकि आत्मा के स्वरूप में बहुत सारी चीज़ें हम जानने वाले ही है। लेकिन फिलहाल हम अपने जीवन में जो भी चीज़ें आई है उसको एक्सेप्ट करें, उससे कहीं ना कहीं आगे जाने की कोशिश करें। अगर हमने किसी अपने को खोया है तो हमेशा के लिए हमने उनको नहीं खोया है, तो जितना एक दिन हम उनसे ज़रूर मिलेंगे भी और उनके साथ बहुत सारे जीवन मतलब चयन करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें कर्तव्य सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। एक आत्मा के लिए कर्तव्य जो चीज़ है वो मतलब उससे मैं सच को तो सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य ही है, क्योंकि कर्तव्य जो है वो हमारा जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए मदद करती है। और उसका पूरी तरीके से अगर वो कर्तव्य बहुत ही अच्छे से निभाएगी आत्मा, तो उसके जीवन का उद्देश्य बहुत ही अच्छे से पूरा होगा और वो बहुत मतलब विकास के आगे के स्तर पर जा सकती है। इसलिए जितना हो सके कर्तव्य से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। बहुत सारे ऐसे ढेरों सारे सवाल हमारे मन में होंगे, लेकिन एक ना एक दिन उसका जवाब जो है वो बहुत ही अच्छे से हमें ज़रूर मिल सकता है दोस्तों। लेकिन जितना हो सके परिस्थिति का सामना करके, ऊपर वाले पे भरोसा करके हम मतलब जीवन में अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो बहुत ही अच्छे से हम पूरा कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।